हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 6 में। तो पिछले लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी देखी थी। तो वो थी लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि है दूसरी प्रॉपर्टी। इसे और एक शब्द भी है जो है फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसे मल्टीप्लाई कर रहा है ई रेस टू ए टी, तो उसका जो लैप्लास आएगा वो होगा एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब एफ ऑफ टी का पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है, उसमें से माइनस करना है एस माइनस ए। मतलब जहां पर एस होगा वहां पर हमें लिखना है एस माइनस ए। तो ए कौन सा है यहाँ पर? ई रेस टू ए टी वाला ए। तो यहाँ पर अगर ए प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर अगर माइनस ए है तो यहाँ पर एस प्लस ए लिखना होगा हमें। ठीक है, तो इसे अब हम प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो होता है स्मॉल एफ ऑफ एस। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी करते हैं तो वो क्या आएगा? मतलब यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सिर्फ ई रेस टू ए टी मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर फंक्शन आता है, तो फंक्शन हमारा क्या है? ई रेस टू ए टी और ये एफ ऑफ टी। तो ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो एस माइनस ए और ये टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अगर सिर्फ हमारा ऐसा ही फॉर्म है इंटीग्रल का, मतलब ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो उसका आंसर है एफ ऑफ एस, मतलब ये वाला एस। अगर हमारे पास एस माइनस ए है वहाँ पर, तो उसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी। तो वो क्या होता है? एफ ऑफ एस माइनस ए। इसके जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? तो ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस थ्री टी। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू थ्री। यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी क्यूब। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा? वो आएगा टी रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 4। ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। ये 1 नंबर दे देते हैं इसको। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब, इसका क्या आंसर आएगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब एस में माइनस करना है हमें ए की वैल्यू। तो 6 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास? 3, पर ये माइनस 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस। तो एस प्लस 3 और इसका पावर 4। तो ये आ गया है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? दूसरा वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस टू टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ टू टी। इसे भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। हियर
एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या है? कॉस ऑफ के टी का फॉर्मूला क्या है? एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एस। इसे 1 नंबर दे देते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 2t, ये क्या आएगा? इस s में हमें a की वैल्यू पुट करनी है, मतलब एफ ऑफ एस माइनस ए करना है, पर यहाँ पर माइनस है तो वो क्या आएगा? s प्लस ए। तो यहाँ पर s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये 4। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे, उस s में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो s प्लस 2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर क्या आएगा? एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 4 और ये दूसरा 4। तो क्या आएगा ये? एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 8। तो ये आ गया है हमारा लास्ट वाला आंसर। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t साइन ऑफ 4t। तो इसका आंसर हमें निकालना है अब। तो यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 4t वो क्या आएगा? k डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, क्या आएगा ये? 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एस। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t साइन ऑफ 4t, ये क्या आएगा? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू माइनस 2t मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 4t क्या आएगा? एफ ऑफ एस माइनस ए। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2। तो वो -2 है, तो माइनस ए अगर हम करते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 4 प्लस 16। तो ये आ गया हमारा आंसर 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 20। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू 4t मल्टीप्लाई बाय हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? सिमिलर तरीके से ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी और ये ई रेज़ टू माइनस 80, ई रेज़ टू 80 ये मल्टीप्लाई में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ टी क्या है हमारा? हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t, और वो होता है s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। तो इस एफ ऑफ एस में हमें अब ये वैल्यू डालनी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू 4t
मल्टीप्लाई बाय हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है स्मॉल एफ ऑफ एस माइनस ए, जो कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका आंसर उस एस में से हमें माइनस करनी है ए की वैल्यू। तो एस माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 25। तो क्या आएगा ये, एस माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 और ये माइनस 25। तो क्या आंसर आएगा इसका, s माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 9। तो ये आ गया है हमारा आंसर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 4t इंटू हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t और उसे मल्टीप्लाई में है फंक्शन हमारे पास 3 साइन ऑफ 4t माइनस 4 कॉस ऑफ 4t। तो ये डिफिकल्ट दिख रहा है पर है नहीं। ये वाला जो है ये एफ ऑफ टी है हमारा, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। हियर एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 4t माइनस 4 कॉस ऑफ 4t। तो इसे तो सॉल्व करना हमने अभी ही देखा है, तो ये सिंपल है। 3, अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 4t माइनस 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 4t। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, साइन ऑफ के टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 3 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या है 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। तो स्क्वायर प्लस 16 कॉमन है, मतलब सेम डिनोमिनेटर है, तो कंबाइन कर लेते हैं। 12 माइनस 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये आ गया है हमारा एफ ऑफ एस, स्मॉल एफ ऑफ एस। तो बस अब हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जो कि है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो यहाँ पर ई रेज टू 2t है, तो माइनस 2 ने है तो एफ माइनस ए ही होगा, मतलब एस माइनस 2 ही आएगा। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हमारा जो एफ ऑफ एस है उसमें से हमें एस में वैल्यू पुट करनी है एस माइनस ए। तो कैसे करेंगे, 12 माइनस 4 और इस एस में एस माइनस ए क्या था हमारा, ई रेज टू 2t का एक ए है, तो एस माइनस 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, पर एस में हमें एस माइनस 2 करना है, तो एस माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर और ये प्लस 16। ठीक है, तो 12 माइनस 4s माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एस प्लस 4 प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 4s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20, तो ये आ गया है हमारा आंसर। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 3 हाइपरबोलिक साइन ऑफ 2t माइनस 5 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2t। ठीक है, तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर सिंपल है। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3 हाइपरबोलिक साइन ऑफ 2t माइनस 5 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2t। तो क्या करना है, हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला क्या होता है, k डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ 2t माइनस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2t। तो यहाँ पर हमने लिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की। इसका आंसर क्या आएगा फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4, उसी के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर साइन एच के टी का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर कॉस एच के टी का। बार बार हम बताएंगे नहीं, मतलब आपको 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो बेस जो है कॉमन है, मतलब डिनोमिनेटर, तो कंबाइन कर लेते हैं 6 माइनस 5s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस टी 3 हाइपरबोलिक साइन ऑफ 2t माइनस 5 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 2t। तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ये जो एफ ऑफ एस है, ये वाला एफ ऑफ एस, इसमें से हमें क्या करनी है, माइनस करनी है ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आती है, -1। ई रेज़ टू माइनस टी है पर यहाँ पर -1 लिखा नहीं है। तो अगर ये -1 हुआ तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एस प्लस 1, क्योंकि वो एफ ऑफ एस माइनस ए होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आगे, 6 माइनस 5s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 6 माइनस 5s माइनस 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 1 माइनस 4। तो ये क्या आएगा, वन माइनस 5s डिवाइडेड बाय
एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस माइनस 3। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया है। इसी के साथ हम इतना ही रखते हैं। अभी आगे और दो एग्जाम्पल है जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू माइनस टी साइन स्क्वायर टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी ई रेज टू माइनस टी ब्रैकेट स्क्वायर। तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। जय हिंद।